फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को लेकर इस इलाके के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार ने मात्र 20 करोड़ रुपए नए बजट प्रस्ताव में रखा है इस परियोजना के लिए। 350 करोड़ की परियोजना अब 4000 करोड़ रुपए लगभग की हो गई, लेकिन इस परियोजना को जिंदा रखा गया है। लेकिन इतना पैसा नहीं दिया जा रहा है कि इसका निर्माण का काम शुरू हो सके। फिलहाल अभी जहां विभाग यह कहता है कि मात्र 67 करोड़ रुपए बचा है और 20 करोड़ नया मिला है, लेकिन वहीं रेल संघर्ष समिति के लोग इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। हम जानते हैं इस संबंध में अजय जी से कि क्या पूरा मामला है और क्या आगे की इनकी योजना है। सबसे पहले सभी सम्मानित मीडिया कर्मी बंधु जितने हैं, सभी को इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी को हार्दिक धन्यवाद। आज यह प्रेस वार्ता जो है औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति की ओर से किया गया है, जिसमें हमारे सभी आंदोलनकारी साथी उपस्थित हैं। सबसे मुख्य मुद्दा कि रेलवे संघर्ष समिति पिछले 9 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है 2016 से, और लगातार संघर्ष करते करते मतलब पैदल यात्रा से लेके सत्याग्रह से लेके रेल रोको आंदोलन हुआ, और लगातार 2019 से जंतर मंतर पर धरना का भी कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन जब जब धरना और जब जब पदयात्रा या जब जब कुछ होता है तो सरकार जो है कभी 20 करोड़ कभी 25 करोड़, पिछले बजट 2022 में 50 करोड़ देकर एकदम झुंझुना थमा दे रही है। जबकि यह परियोजना चारों संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा 70 लाख लोगों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, वहाँ के जनता से आप लोग भी रूबरू हैं और जनता से पूछिए कि कितना लोगों का ये पिछड़ा इलाका है। यह वही इलाका है जहाँ पे अरवल में दर्जनों नरसंहार हुआ। यह वही इलाका है जहाँ पे मतलब न जाने कितने घटनाएं आए दिन। ये जो NH है उससे पर डे अभी का रिकॉर्ड के मुताबिक 3-4 घटना पर डे एक्सीडेंट होते आ रही है। अगर यह रेलवे लाइन बन जाएगी तो छात्र, नौजवान, गरीब, किसान सबको पटना से लेके औरंगाबाद से लेके अरवल से लेके दाऊदनगर, पालीगंज जाने में सुविधा मुहैया होगी। और यह मांग कोई आज नया नहीं है, इसलिए कि 2001 में यहाँ के ओबरा के तत्कालीन विधायक जो राजा राम सिंह थे, उन्होंने भी विधानसभा में यह मामला को उठाया था। सबसे पहले आरा से सांसद रहे चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी ने यह मामला को उठाया, और अभी तक यह मामला धरातल पर मुख्य रूप से नहीं उतरा। 2004 में अरवल में महती जनसभा में वर्तमान के सूबे के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जब NDA के शासनकाल में वो जब रेल मंत्री थे, तो 2004 के अरवल में महती सभा में उनके द्वारा मतलब यह रेल लाइन का मतलब ये घोषणा की गई थी कि बहुत जल्द ही ये औरंगाबाद से लेके बिहटा तक रेलवे लाइन का निर्माण होगा। और उन्होंने अरवल में आरक्षण केंद्र भी खोला था। जब 2007 में श्री लालू प्रसाद जी द्वारा जब सरकार में आए और रेल मंत्री जब बने, तो 16 अक्टूबर 2007 को पालीगंज में बहुत धूमधाम से इसका शिलान्यास भी किया गया। लेकिन आज वो जितना भी शिलान्यास हुआ है, जितना भी उद्घाटन हुआ है, वो धरातल पर उतर नहीं रही है। तब जाके जनता, चारों संसदीय क्षेत्र के आम जनता ने निर्णय लिया, और 2016 से लगातार रेल रोको आंदोलन, पदयात्रा, जन आंदोलन, सत्याग्रह करते करते आखिर जंतर मंतर तक यह लड़ाई पहुंच गई दिल्ली तक। और उसमें भी जब जब बजट आ रहा है, ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए, सरकार का ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने रेल मंत्री, PMO कार्यालय, चारों संसदीय क्षेत्र के सांसद और अनेक जगह पे लेटर के माध्यम से हम लोग सूचना देते हैं। धरना समाप्त करके वापस आते हैं, फिर धरना देते हैं। अभी तक कुल बजट जो है वो 2019 में 25 करोड़, 2020 में 20 करोड़, 2021 नील, 2022 में 50 करोड़, और 2023 के बजट से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने का दावा जो सरकार करती है,
वो सरकार से काफी उम्मीद था कि कम से कम 3580 करोड़ की राशि को मतलब अगर 4 में भी डिवाइड दे दिया जाए तो 500 करोड़ तक की राशि का हम लोग का अनुमान था। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के लोगों का निराशा लगा। मात्र 20 करोड़ रुपया देकर हमें नहीं लगता है कि सरकार अपनी मतलब मंशा को जाहिर कर रही है। यहाँ की जनता जो है चारों संसदीय क्षेत्र के उपेक्षित का शिकार बन रही है। आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? आप कहाँ से आते हैं, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है और मैं हंसपुरा मेरा प्रखंड है और हंसपुरा के एक छोटा सा कस्बा गांव है गहना, हम वहीं से आते हैं। और बात रहा आंदोलन को, तो भैया किसी न किसी को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। किसी न किसी को सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना पड़ेगा, किसी न किसी को भगत सिंह जैसा बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनेगा तो यह समाज के लोगों को कैसे जिंदा रखेगा? कौन लोग साथ दे रहे हैं आंदोलन में? आंदोलन में देखिए, आंदोलन में बहुत से लोगों का प्यार दुलार समर्थन भरपूर मिल रहा है। अब इस बार जंतर मंतर पर भी रिकॉर्ड तोड़ 2019 से लेकर 2022 तक जितना भीड़ नहीं हुई, इस बार उतना भीड़ हुई और काफी लोगों का योगदान इसमें है। चाहे वो अरवल की जनता हो, दाऊदनगर की हो, पालीगंज की हो, औरंगाबाद की हो, सारे लोगों का हर जगह से लोग अब निकलना स्टार्ट कर दिए हैं। हर जगह से लोग अब आंदोलन का शुरुआत करना। कुछ ऐसे लोग या समूह या दल या नेता जिनसे अपेक्षा थी आपको सहयोग की और वे सहयोग नहीं कर रहे हैं या अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं? जैसे देखिए सर, यह दल का किसी का नहीं है, यह इसलिए कि एक कोई दल का ये पर्सनल मैटर नहीं है। ये जो मैटर है ये यहाँ के तमाम नौजवान छात्रों किसानों के हित के लिए है। जितना ज्यादा से ज्यादा, दल कोई मायने नहीं रखता है। दल अगर वो समर्थन दे तो उनका स्वागत है, रेलवे संघर्ष समिति स्वागत है। हम तो चारों सांसद को भी लेटर दे के यही मांग करते हैं कि सर 4 कदम हम चल रहे हैं, 4 कदम आप भी चलिए। इसलिए कि जब आपकी बात को अगर संसद में उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आपकी बातों को अगर नहीं सुना जा रहा है, तो आप रेलवे संघर्ष समिति के साथ 4 कदम चल लेंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति, जैसा कि मुख्य संयोजक राजेंद्र सिंह यादव जी अभी मुंबई में हैं और उनके दिशा निर्देश अभी प्राप्त हुआ है 1 घंटा पहले कि बहुत जल्द ही हम हर ब्लॉक और अनुमंडल पर जन आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगामी 14 अप्रैल जो है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो जयंती है उस पर हम बिहार निवास को घेरने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम सारे जनता से, सारे इस क्षेत्र के निवासी से यही कहेंगे कि अगला कार्यक्रम जो होगा और दिशा निर्देश पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बिहार निवास दिल्ली में पहुँचे और सरकार को मतलब बड़ा बजट के लिए बाध्य करें। औरंगाबाद से बिहटा तक की रास्ते में आंदोलन की कोई रूपरेखा या रणनीति? हाँ है। हर अनुमंडल पर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे दाऊदनगर अनुमंडल हो गया, औरंगाबाद हो गया, उसके बाद पालीगंज हो गया, हर अनुमंडल और हर प्रखंड पर भी हम लोग बैठने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। हम लोग हर पंचायत में भी और हर कस्बे में भी जाकर कि क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे आ जाएगी तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। और इसी मुद्दे पर हम हर लोगों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। बजट से संतुष्ट नहीं है जी नहीं, रेलवे संघर्ष समिति पूरी तरह से 20 करोड़ से संतुष्ट 20 करोड़ से संतुष्ट नहीं है रेलवे संघर्ष समिति। इसलिए कि देखिए 20 करोड़ पहले से 94-95 करोड़ थी और 20 करोड़ 114-15 करोड़ रुपया में मुझे नहीं लगता है कि 1 एकड़ भी भूमि अधिग्रहण होगा, ठीक ना। तो यह काम को मतलब ठीक है, जैसा उनको समझ में आ रहा है, इस रेलवे परियोजना को जिंदा रखा जा रहा है तो मतलब सराहनीय है। लेकिन यह बजट से रेलवे संघर्ष समिति खुश नहीं है। यह मानकर चला जाए कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का निर्माण होगा, जिस तरह से संघर्ष समिति का आंदोलन है और चरणबद्ध आंदोलन का प्रयास किया जा रहा है, रणनीति बनाकर राजनीति की जा रही है, प्रयास जो किया जा रहा है आंदोलन को खड़ा करने का, एक न एक दिन सरकार बाध्य होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो दावा करती है सरकार, उसको इस रेल खंड को बनाना होगा। अन्यथा इधर की जनता तो कभी नहीं मानेगी। खासकर पटना, अरवल, औरंगाबाद की जो जनता है वह यह विश्वास नहीं कर रही है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रहे हैं। यदि उनको विश्वास इस इलाके की जनता का हासिल करना है तो उनको यह सड़क, यह रेल मार्ग जरूर बनाना होगा। धन्यवाद।
यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबा दें ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।